अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। और आपका स्वागत है मेरे फंकी किचन व्लॉग्स में। और ये व्लॉग ज़रा थोड़ा ख़ास है क्योंकि अम्मी आ गई थी और भाई आ गया था। इनकी मुझे यही बात पसंद नहीं आती, ये लोग आते हैं ना, ये बता के नहीं आते बिल्कुल, ऐसे अचानक एंट्री मारते हैं, सरप्राइज़ करते हैं कि बस इंसान से अक्का बक्का रह जाए। तो मैं इनसे कह रही थी क्यों तुम अचानक आती हो, तो हम बताती क्यों नहीं हो। कह नहीं नहीं हम बताते नहीं हैं, वही पुरानी वाली बात। और अपने साथ लेकर आई थी हमारे लिए गोलगप्पे और जलेबी और केले वगैरह, ये सब सामान लेकर आई थी। तो मैंने कहा सही है, ये भी लेकर आई वो भी लेकर आई। इनका तुम्हारा बढ़िया है, ऐसे मेहमान हमें अच्छे नहीं लगते। तो हंसने लगी। तो फिर हम लोग खूब मस्ती करने लगे, बातें करने लगे। और इतना मज़ा आता है सब मिलकर जब बातें करते हैं, हमारी फैमिली सब मतलब बातें करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। फैमिली के साथ जो खुशी मिलती है ना, वो और किसी के साथ नहीं मिलती। तो हम लोग यहाँ कर रहे थे एंजॉय। गोलगप्पे मैं खा रही थी क्योंकि मेरे फेवरेट हैं ये गोलगप्पे। मम्मी को पता है ना, हम तो हमारे घर के बाहर मिलते हैं तो अम्मी वहीं से लेती हुई आई थी। और अम्मी लेकर आई थी मेरे लिए सूट। मम्मी कह रही थी कि तो ये कलर जो है तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। और इस दिन मेरी बहन भी आने की कह रही थी, लेकिन उसकी जो है ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से वो आ नहीं पाई थी। इतनी वो बहरा रही थी, कह रही थी मैं भी आऊँगी। मैंने कहा चलो तुम आ जाओ, लेकिन बेचारी आ नहीं पाई। इसका एंड टाइम पे कैंसिल हो गया, इसकी तबीयत ठीक बीपी लो हो गया था उसको। तो मैंने कहा चल तू आराम कर, तुम बाद में आना, अभी फ़िलहाल तुम अपना आराम करो। और रात को ही लोग ऐसा है थके हारे बिल्कुल एकदम ऐसे हो गए थे, थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि असल में इनका अचानक प्लान बनता है आने का, ये पूरे दिन काम वाम करते हैं, अचानक प्लान बनता है। ये फ़ोन ऐसे जैसे थे वैसे उठ कर आ गए। अब मैंने तो कपड़े भी नहीं चेंज करे थे, तो ये लोग ऐसे ही आ गए थे उठ के। और रात को मैं इधर तो लेटते ही सो गया। मैंने कहा चल तू सो जा, तू सुबह को आराम से बातें करेंगे। लेकिन ये अगले दिन जो है, ये अगले दिन चले गए थे नानी के घर पे। और हमजा मायरा दोनों वो भी जिद कर रहे थे कि हम भी जाएंगे, तो वो लोग भी चले गए साथ में। तो बच्चे भी चले गए थे। भाई उठ गई थी, मैं नींद पूरी नहीं हुई, मैं थोड़ी देर सोऊंगी और इसको करती हूँ कूलर को अंदर। बच्चे भी चले गए, मिले गए हैं बच्चे। सोऊंगी थोड़ी देर, मैं उठ गई हूँ सो के। और क्या टाइम हो रहा है, 11:30। और लेट उठी हूँ। मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि बच्चे भी गए, अम्मी भी गई। तो बच्चे चले गए ना, थोड़ा ही हो गया, मैं आराम से काम करूँगी। और अम्मी आ जाएंगी शाम को, रात को लेके आ जाएंगे अम्मी बच्चों को, क्योंकि मेरी नानी की तबीयत खराब सी हो रही थी, सुना है मैंने। तो अम्मी कहती मैं अम्मी अपने को देखे आऊँगी। मैंने कहा जाओ देखे आओ, जाओ दे हम तुम्हारे, तो हमारी माँ हो जो तुम्हारी माँ है। और बच्चों को मैंने भेज तो दिया, लेकिन जो है ना मैं अकेली बैठी भी ऐसा लग रहा था मैं क्या करूँ। मैं इतनी बोर हो रही थी बहुत ज़्यादा, मैं जैसे कोई, मैंने कहा कोई है ही नहीं दुनिया में। बच्चों से इतनी घर में रौनक लगी रहती है, लेकिन मैंने कहा मैं अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं भेजूँगी। और इस दिन जो है ना मेरा फ़ोन टूट गया, हमजा ने जो है ना मेरा फ़ोन तोड़ दिया। फ़ोन में मेरे एक लाइन वाइट लाइन आ गई है, और ये फ़ोन कभी भी ख़राब हो सकता है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे शॉप पे हम लोग आए थे, हम भाई भी आया था मेरे साथ। तो हमजा मैंने रख दिया था इनके काउंटर पे फ़ोन अपना। हमजा इतना बहरा रहा था चीज़ के मारे, उनने जो है ना यहाँ पे रख दिया था मैंने अपना फ़ोन, हमजा खड़ा है। तो हमजा ने जो है ना पता नहीं क्या करा, वो फ़ोन नीचे गिर गया। और फ़ोन जैसे नीचे गिरा ना, तो मेरा फ़ोन जो है ना वाइट लाइन आ गई है एक तरफ से, लेकिन आधा फ़ोन चल रहा है। तो अब पता नहीं, अल्लाह ही जाने हो ये सही होगा या इसको फोल्डर चेंज कराना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा। मैंने कहा जब तक चल रहा है चला रही हूँ, फिर इसके बाद फिर इसका फोल्डर चेंज करवाऊँगी। तो अम्मी आ गई थी, नेक्स्ट डे आई थी अम्मी, रात को नहीं आई थी क्योंकि रात को उन्होंने वहीं रुक गई थी, उन्होंने रोक लिया था वहाँ पे उनको, नानी ने मामू ने। तो ये लोग आए नहीं थे रात को, ये अगले दिन आए थे 11 बजे के करीब। तो हमजा भी, बच्चे भी आ गए थे, क्योंकि हमजा वहाँ रुक नहीं कह रहा था। मैंने मना करा, मैंने कहा इसको वहाँ मत छोड़ कर आओ, क्योंकि मुझे परेशानी हो जाती है जब ये वहाँ चला जाता है ना, तो मुझे फिर सामान लाने की परेशानी हो जाती है, ला देता है मुझे। तो इसको मैंने बुलवाया और फिर मैंने अम्मी को दिया नाश्ता बना के। और नाश्ता तो फिर वो करके आई थी, लेकिन बच्चे भी खा रहे थे ना, तो मैंने कहा अम्मी तुम भी खा लो। तो मैंने अम्मी को जो नाश्ता बनाया, मैंने कहा अम्मी क्या खाओगी, तो नहीं वही बना दो जो तुम वीडियो में बनाया था तुमने, हरी मिर्चें जो फ्राई करी थी। मैंने कहा ठीक है वही बना दे रही हूँ। अम्मी को इतनी अच्छी लगी वो, तब मैं कहने लगी मुझे तो ये अच्छी लगी, मुझे जब भी बनाओ ना ये बना के देना। का दांत टूट गया मायरा। मायरा का पहला दांत टूट गया है, ये रहा मायरा का छोटा सा दांत।
मायरा डर रही है। नहीं डरते नहीं है, डरने वाली तो कोई बात नहीं है। तो मेरी बच्ची का जो है दांत टूट गया था, पहली बार उसका दांत टूटा है, तो वो घबरा रही थी। सब उसको समझाने में लग रहे थे कुछ नहीं होता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, घबराओ नहीं, हमारे टूटे थे। तो वो जो है ज़रा शांत हुई। होता है बस ये, बट मेरी मायरा जो है ना थोड़ी नाजुक सी मिजाज की है, उससे ज़्यादा मतलब ऐसे घबरा जाती है। वो थोड़ी सी ज़्यादा चोट लगती है ना, वो फ़ौरन घबरा जाती है। ये हमजा भी इसको समझा रहा था, इसके तो इतने दांत टूटे सारे दांत इसके टूट चुके, दूसरे आ गए हैं। देखो कैसे रो के दिखा रही है। हम इसको समझा रहे, प्यार कर रहे थे। हमें हमजा जो है इसको मार रहा था, तो हैदर ने मायरा खेल रही है। मायरा क्या खेल रही है? बर्तनों से खेल रही है मायरा। कहाँ से उड़ा था आपके मुंह में? चलो इधर होता, लेकिन उड़ा के तो हम लोग कर रहे थे बातें, क्योंकि इनका टाइम हो रहा था जानने का। 4-5 बजे करीब बज रहे थे, क्योंकि इनकी ट्रेन थी 7 बजे की। तो अम्मी तैयारी कर रही थी जानने की। मैं इतना समझा रही, मैंने कहा अम्मी मत जाओ, मैं बहुत रोक रही थी, बच्चे भी रोक रहे, नानी मत जाओ। क्योंकि अम्मी जिस दिन आई थी रात को ही रुकी थी, अगले दिन वो जो है अपने घर चली गई थी अपने मायके, और मेरे पास रुकी नहीं थी। तो मैंने कहा अम्मी आज मेरे पास रुक जाओ, कल चली जाना। तो काफ़ी मैंने जब कहा, बच्चे पीछे पड़े, तो फिर भाई कहने लगा इधर के रहने, चलो रुक जाते हैं। तो अब मैं रुक गई थी मेरे पास, और हम लोग कर रहे थे एंजॉय, बातें कर रहे थे। और तो अच्छा जी, मैं चाहती हूँ आपसे यहीं इजाज़त। मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो आपको, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।